फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अलग से क्लासेस करने में। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कंप्यूटर में मेमोरी। देखो दोस्तों, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। मेमोरी, पहले तो बात करते हैं अपनी मेमोरी होती क्या है। इसमें जो है सभी डाटा, जो फाइल वगैरह होती है वो स्टोर की जाती है, मेमोरी में स्टोर की जाती है। फाइल, डाटा, सूचना जो भी होती है उसको मेमोरी में सेव करते हैं कंप्यूटर में। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी दो प्रकार की होती है कंप्यूटर में। एक तो है प्राइमरी मेमोरी, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी ये दोस्तों। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। यानी द्वितीयक मेमोरी, यानी द्वितीयक मेमोरी। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अपन पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी जो है सर्वप्रथम काम में ली जाती है। प्राइमरी मेमोरी सर्वप्रथम काम में ली जाती है। ये सीपीयू के संपर्क में रहती है। किसके संपर्क में रहती है? सीपीयू के संपर्क में। बात करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी जो होती है सर्वप्रथम काम में ली जाती है। एक तो सर्वप्रथम काम में ली जाती है, दूसरे अपन बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो है सीपीयू के संपर्क में आती है। किसके? सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके बारे में अपन पहले जान चुके हैं पिछली क्लास में। सीपीयू के संपर्क में आती है। सीपीयू के संपर्क में आती है कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रोम, एक होती है रैम। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, एक होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, एक होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी को भाग है। एक होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन रोम के बारे में। रीड ओनली मेमोरी, इसको ओनली पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी, रोम को ओनली पढ़ा जा सकता है, रोम को। और रोम में जो है अपन डाटा जो है सेव नहीं कर सकते। इसमें जो है कंप्यूटर बनाने वाला, जो कंप्यूटर बनाता है, सीपीयू बनाता है, वो ही जो है प्रोग्राम्स या जो भी वो सूचना होती है वो सेव करता है। किसमें? रोम में। रोम एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। रोम की अपन बात करें, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो दोस्तों, जो अपन कंप्यूटर चालू करते हैं, जो शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं बूटिंग। और बूटिंग के अंतर्गत हमें ये पता लगता है कि कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। कंप्यूटर का जो डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर, वो कौन से डिवाइस कनेक्टेड है कंप्यूटर से या कौन से नहीं है, वो बूटिंग के अंतर्गत पता चलता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है दोस्तों, पोस्ट बोलते हैं। और पोस्ट जो है किसमें होती है? रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी में होती है। ये इसका उपयोग है। बात करें रोम की, तो रोम कितने प्रकार की होती है? रोम भी तीन प्रकार की होती है। रोम तीन प्रकार की होती है। एक होती है पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंतर्गत एक बार अपन डाटा लिखे, जो है एक बार डाटा लिखा जा सकता है इसमें प्रोम में। एक दूसरी जो होती है वो होती है ईपी रोम।
इसके अंतर्गत जो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल यानी इरेजर का अर्थ होता है मिटाने वाला, तो इरेजेबल यानी मिटाने योग्य। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अपन मिटा के, एक बार मिटा के इसको सॉरी लिख कर मिटा सकते हैं, इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तीसरा जो भाग होता है रोम का वो होता है EEP रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है ये इलेक्ट्रिकली होती है यानी विद्युत के द्वारा अपन इसके अंतर्गत कुछ भी लिखकर कितनी बार लिखकर मिटा सकते हैं। ये होते हैं रोम के पार्ट्स। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने रैम की। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है और इसको बोलते हैं, इस मेमोरी को बोलते हैं रैम को अपन बात करें तो इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये रैम जो होती है वो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है रैम। अपन जो भी टाइप्स वगैरह करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जो वो कहाँ जाता है, वो जाता है रैम में। कहा जाता है, रैम में जाता है। अब रैम भी कितने प्रकार की होती है, रैम भी 2 प्रकार की होती है। रैम भी 2 प्रकार की होती है। बात करते हैं रैम की, एक तो होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। बात करें अपन रैम की, इसके अंतर्गत बात करें अपन रैम की, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी बात करें, ये भी जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। एक होती है डायनेमिक रैम। दोस्तों जो स्टैटिक रैम होती है, इसको जो है चार्ज करने की या रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक रैम यानी स्थिर रैम, स्थिर होती है ये मेमोरी। ये जो डायनेमिक होती है ये गतिज रैम होती है, गतिज रैम। इसको जो है रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसको चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इसके जो डाटा होते हैं वो मेमोरी में सेव होते हैं और एक ही बार उपयोग में लिए जाते हैं। डायनेमिक रैम के इसके जो है बार बार में उपयोग में लिए जाते हैं। स्थिर रैम के, स्टैटिक रैम के, इसलिए जो है इसके डाटा को जो सेव रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो है वो DDR रैम उपयोग में ली जा रही है। वर्तमान में DDR रैम जो है, DDR रैम उपयोग में ली जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम होती कहाँ है, ये होती है केस मेमोरी के पास में, यानी CPU और जो है किसके बीच में होती है, CPU और इसके बीच में होती है केस मेमोरी, केस मेमोरी होती है इसके बीच में, और इसके बाद में जो होती है वो रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है। ठीक है दोस्तों, जो स्पीड होती है कंप्यूटर की वो सीपीयू का एक पार्ट है, रजिस्टर मेमोरी, जो एक छोटी मेमोरी के रूप में काम में ली जाती है। सीपीयू का एक पार्ट है रजिस्टर। ये जो मेमोरी होती है रजिस्टर, ये सीपीयू के पार्ट एएलयू की जो लॉजिकली जो गणनाएं होती है, यानी लॉजिकली गणनाएं, वो जो है उसकी अस्थायी गणनाओं को जो सेव करता है कौन, रजिस्ट्रार। और रजिस्टर की स्पीड कंप्यूटर में सर्वाधिक होती है किसकी, रजिस्टर की। है एक प्रकार की सूक्ष्म मेमोरी होती है सीपीयू में। इसके बाद में जो स्पीड होती है वो केस मेमोरी की होती है। किसकी होती है, केस मेमोरी की होती है। इसके बाद में जो स्पीड होती है वो रैम की होती है। ठीक है दोस्तों, रैम की, इसके बाद में स्पीड होती है रैम की। अब बात करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी की, बात करते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी की, यानी द्वितीयक मेमोरी। कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी का क्या कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मेमोरी में, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी होती है ये स्थायी प्रकृति की होती है, स्थायी प्रकृति।
सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी इसके अंदर अपन जो भी डाटा होते हैं वो सेव करके डिलीट भी कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी की अपन बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में पहले आई थी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आई थी दोस्तों पहले। फ्लॉपी डिस्क जो है पहले तो आई थी 5.25 इंच की, 5.25 इंच की। इसकी जो क्षमता थी, इसकी स्टोरेज क्षमता जो थी वो 1.2 MB थी। कितनी थी? 1.2 MB मेगाबाइट। 1.2 MB यानी 1.2 मेगाबाइट थी। इसके बाद में एक तो आई है, इसके बाद में एक और आई, कितनी? 3.5 इंच की, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क आई थी। इसकी जो क्षमता थी वो 1.44 MB थी। कितनी थी? 1.44 मेगाबाइट थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आविष्कार हुआ था सीडी का। सीडी आई थी इसके बाद में, सेकेंड मेमोरी सीडी। सीडी को अपनी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषा में कॉम्पैक्ट डिस्क। इसकी जो क्षमता थी, स्टोरेज क्षमता, वो 700 MB थी। कितनी थी? 700 मेगाबाइट, 700 MB थी। ठीक है दोस्तों, एक मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024 गीगाबाइट होते हैं एक मेगाबाइट में। ठीक है दोस्तों, 7 MB जो है किसकी क्षमता थी? सीडी की। सीडी के बाद में आई थी डीवीडी की पर बात करें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है डीवीडी की फुल फॉर्म। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये जो है इसके बाद में थी। इसकी क्षमता थी 4.7 GB, यानी 1 GB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होती है। ठीक है दोस्तों, तो 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट होती है। तो 4.7 GB इसकी क्षमता थी, किसकी? डीवीडी की, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की। इसके बाद में आविष्कार हुआ दोस्तों इसका हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क सर्वाधिक क्षमता वाली सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसमें जो है सर्वाधिक क्षमता है इसकी स्टोरेज क्षमता। स्टोरेज कैपेसिटी जो है सर्वाधिक है। स्टोरेज कैपेसिटी सर्वाधिक है, किसकी है? हार्ड डिस्क की। इसका वर्तमान में उपयोग किया जाता है, सर्वाधिक जो है हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक जो है अपने यूएसबी होता है, यानी एक होता है यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी की। इसके अंतर्गत मेमोरी जो होता है, मेमोरी कार्ड की बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट। तो मेमोरी कार्ड को इसके अंतर्गत लगा के और फोरंट में लगाया जाता है। फोरंट क्या होता है? FORNT। ये जो फोरंट होता है, ये जहां पर मेमोरी कंप्यूटर में मेमोरी लगाते हैं, उस स्थान को जो मदरबोर्ड में होता है उसको फोरंट बोलते हैं। फोरंट मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड में माउस, कीबोर्ड वगैरह का सभी का जो क्लिप लगाया जाता है वो मदरबोर्ड में लगाया जाता है, वो सीपीयू में प्रेजेंट रहता है। ये फोरंट भी उसी में से एक चीज है, फोरंट, जहां यूएसबी को लगाया जाता है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने मेमोरी कार्ड के बारे में। मेमोरी कार्ड क्या चीज होती है? मेमोरी कार्ड दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी कार्ड दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी कार्ड जो है दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं स्मृति। मेमोरी को बोलते हैं स्मृति। ठीक है दोस्तों,
अब मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है, एक होता है एसडी कार्ड, एसडी कार्ड, एसडी कार्ड, और एक होता है माइक्रो कार्ड, माइक्रो कार्ड। जो ये माइक्रो कार्ड होते हैं ये छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। माइक्रो कार्ड आकार में छोटे होते हैं। इसकी जो चिप बनी होती है, चिप वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, माइक्रो कार्ड की। और ये जो माइक्रो कार्ड है ज्यादातर किस में यूज किए जाते हैं? फोन्स में यूज किए जाते हैं, मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में, मोबाइल फोन में जो है यूज किए जाते हैं माइक्रो कार्ड्स। ये जो है एसडी कार्ड होते हैं सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड जो होते हैं, एसडी कार्ड होते हैं, ये किसमें यूज में लिए जाते हैं? ज्यादातर कैमरास में यूज में लिए जाते हैं, कैमरा। ये जो कैमरे होते हैं फोटोज वगैरह के, वीडियो बनाने के, उसमें जो है एसडी कार्ड यूज में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन किसके बारे में? कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।